नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सरोकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स द्वारा मारवाह स्टूडियो में आयोजित 3 दिवसीय भव्य 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का समापन एक शानदार फैशन शो के साथ हुआ, जिसमें साहित्य और फैशन के बीच जटिल अंतर संबंध को दिखाया गया। इस कार्यक्रम में 76 देशों ने हिस्सा लिया और इसका समापन फैशन के एक भव्य आयोजन में हुआ, जिसमें भारतीय संस्कृति की समृद्ध झलक देखने को मिली। मॉडल्स ने भारत के विभिन्न राज्यों के पारंपरिक परिधान पहनकर रैंप पर अपनी खूबसूरती बिखेरी। हर लुक के साथ एक किताब भी थी, जो साहित्य और फैशन के बीच गहरे संबंध का प्रतीक थी। डॉक्टर संदीप मारवाह, फेस्टिवल के अध्यक्ष और AFT यूनिवर्सिटी के चांसलर ने फेस्टिवल के सफल समापन पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, फैशन शो हमारे छात्रों की कड़ी मेहनत और रचनात्मकता का प्रमाण था। फैशन सिर्फ कपड़ों से कहीं बढ़कर है, ये हमारी जीवन शैली, संस्कृति और मान्यताओं का प्रतिबिंब है। इस कार्यक्रम ने न केवल हमारे छात्रों की प्रतिभा को प्रदर्शित किया है, बल्कि साहित्य और फैशन के मिश्रण के प्रति गहरी समझ भी पैदा की है। 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2024 के तीसरे दिन के आखिरी कार्यक्रम से मैं बाहर आया हूं। मैं गदगद हूं, बहुत खुश हूं, बहुत उत्साहित हूं, प्रोत्साहित हूं। और जिस खूबसूरत ढंग से AAFT स्कूल ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन के तमाम बच्चों ने जो प्रेजेंटेशन दी है रैंप के ऊपर, वो देखते ही बनती थी। चाहे वो मॉडर्न हो, चाहे वो साड़ियों का रूपरेखा तैयार की गई हो, चाहे वो विभिन्न देशों को लेकर ड्रेसेस तैयार की गई हों, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इन बच्चों की तारीफ करने का। इन्हें 30 दिन का टाइम दिया गया था। उस 30 दिन के अंदर इन तमाम बच्चों ने दुनिया भर को लपेटकर एक रैंप के ऊपर इस खूबसूरती से बसेरा है जैसे नदी समुद्र में जाके मिल जाती है। और एक भी कुर्सी शायद खाली नहीं थी। कुर्सी और लोगों पे लोग चढ़े हुए थे, क्योंकि लोग इस खूबसूरत फैशन शो को मिस नहीं करना चाहते थे। और हर चीज का उसमें भाव था। बहुत ही, मैं तो कहूँगा कि इमोशनल फैशन शो था, क्योंकि आखिरी राउंड जो था वो उसमें सारे प्रदेशों को लेकर और विभिन्न ढंग से किस प्रकार से वहाँ की औरतें साड़ी और मेकअप और ज्वेलरी पहनती हैं उसे दर्शाया गया था। और उसी प्रदेश की जो चर्चित किताब है उसको लेकर रैंप के ऊपर मॉडल जो है वो बड़े खूबसूरत ढंग से चलकर लोगों के सामने आई थी। तो जो हमारा मकसद था इस पूरे ग्लोबल फेस्टिवल का, वो पूरा होता नजर आया, क्योंकि हम इसी फेस्टिवल के जरिए आम जनता तक, स्टूडेंट्स तक और जितने भी लोग यहाँ आए हजारों की तादाद में, उन तक ये खास मैसेज पहुँचाना चाहते थे कि पढ़िए, लिखिए और हमारे साहित्य को संभाल के रखिए। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो वो इतिहास बन जाता है, और जो इतिहास है उससे साहित्य बनता है, और साहित्य से जो है संस्कार बनते हैं, और संस्कारों से देश की परंपरा बनती है। ये हमने हमेशा माना है, और इसी चीज को हम लोग यहाँ पर इस फेस्टिवल के जरिए आम जनता तक पहुँचा रहे हैं। It was a wonderful evening coming here. It was a great pleasure seeing the expositions of the young students, the fashion designers, and a mix of the confluence of the literature along with the fashion. It was a wonderful memory to carry with me for the longer period of time, because I think it was a great innovation to have mixed the literary expositions along with the contours of the fashion. And I think these innovations must be appreciated and must be practiced much more in future. And I think such experiments are long overdue. And I believe that if such expositions are kept on being continued most of the times, I think the young students will get greater exposure, not only the fashion, but it will be solid grounded on the literary platforms. Wish you all the very best to this institute, to the president, Dr. Marwa, as also to the youngsters and the future students who are going to come back to this, and also to the faculty members. Thank you so very much. Wonderful. I'm very happy to be here. It's every time proud and honored to be here in Marwa Studio in different activities. And today I have seen many
wonderful things, mixing between food, outfits, literature. Everything is good. I think you are doing very good job and very well job, and you are contributing to enhance the relation between different countries. Thank you. I am from Algeria, and I hope that this cooperation between Algeria and India in the culture will be continued. Thank you very much. देश प्रदेश की ताजा बुलेटिन के लिए दैनिक सरोकार के डिजिटल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।